धनबाद रेडिशन ब्लू होटल में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा नेता सह अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और आसनसोल विधायक अभिमित्रा पॉल उपस्थित हुई। प्रेस वार्ता कर मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पश्चिम बंगाल पर हमला किया। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि झारखंड के लोगों से भाजपा को समर्थन देने की अपील करने आए हैं। झारखंड से उनका गहरा संबंध है, विशेषकर यहाँ के आदिवासियों से, जिन्हें वे अपनी फिल्म मृग्या से जोड़ते हैं। 1976 में आई इस फिल्म में मिथुन ने आदिवासी घिनुआ का किरदार निभाया था, जिसने उन्हें देश और दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी। मिथुन ने कहा कि आज वे उसी समुदाय के बीच आकर राज्य में बदलाव का संदेश देने आए हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि झारखंड के लोगों के बीच परिवर्तन की चाह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यह परिवर्तन तभी संभव है जब राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व में झारखंड का तेजी से विकास होगा और यहां की समस्याओं का हल किया जाएगा। मिथुन ने भाजपा सरकार की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि एक स्थिर और विकासशील सरकार ही राज्य का भला कर सकती है। वहीं मिथुन ने अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति कानूनन देश में प्रवेश करता है तो उनका स्वागत है, लेकिन अवैध तरीके से राज्य में प्रवेश करने वाले किसी को भी कोई देश स्वीकार नहीं कर सकता। अवैध घुसपैठ को लेकर उन्होंने राज्य की सुरक्षा और संस्कृति को सुरक्षित रखने की बात कही। ये बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं? आप बोलिए। उन्होंने आपको धमकी दिया है कि नहीं, आप बताइए कि मैं किससे माफी मांगूं और क्यों मांगूं, ये मुझे पहले ये बताइए। माफी मैं किससे मांगूं? को कुछ कहा नहीं तो मैं माफी जिन्होंने ये कम्युनल कार्ड खेल रहा है, उन्होंने कहा कि 2 घंटे के अंदर हम लोग 70% मुस्लिम है, 30% हिंदू है, हम हिंदू लोगों को 2 घंटे के अंदर काट के भागीरथी में बहा देंगे। मैं उसके खिलाफ बात की क्योंकि ये आदमी हिंदू मुस्लिम में राइट कराएगा और हम नहीं चाहते कि पश्चिम बंगाल के हिंदू मुसलमान के राइट हो। तो मैं किसी भी तरह किसी भी कम्युनल कार्ड के अगेंस्ट में बोलूँगा और ये मैंने बोला है, लेकिन कोई कम्युनिटी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। सिर्फ आज नहीं, अब मेरा फ्यूचर देख लिया, अब बैक साइड में देखिए, मैंने ज़िंदगी में कभी भी किसी भी कम्युनिटी के बारे में ना कुछ कहा है, ना अभी कहा है, ना अभी कह रहा हूँ और ना आगे भी कहूँगा। तो माफ़ी मैं किससे मांगूँ? मैंने कुछ कहा होगा तो मांगूँ ना। ये जो हो रहा है कि मेरे इतने से बात को लेके कट, अब इसको डॉक्टर किया जा रहा है, उसकी अपनी कहानी बता रहा है कि देखो मुसलमान को धमकी दे रहा है या किसी को। पूरे मेरे स्पीच में मुसलमान लफ्ज़ तक नहीं है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है किसी ने तो देख लीजिए। आपने कहा था इसको कहा है, मैंने सरकार को नहीं, जो बयान जो दिए नहीं, आप अच्छी तरह से सुनिए। हमने कहा है कि जो सरकार जो अभी कुछ दिन पहले और एक बीजेपी के लड़के को मार दिया, ये सरकार को कहा है। सरकार से पब्लिक स्पीच तो सरकार से हो रही है, ये बात एक अलग से है। पहली बार भी बोल रहे हैं, आगे भी बोल रहे हैं, जो लीगली आएगा दे आर वेलकम। लीगली हम बोल रहे हैं कि जो जिसको भी आना है आप कानूनन आइए, कानूनन आएंगे तो यू आर एक्सेप्टेड, बट बगैर कानून के अगर आएंगे तो कोई भी देश उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंडिविजुअल मामला है और ये आप लोगों को समझाना है कि अगर ये सही है कि गलत है। ये बिल्कुल इंडिविजुअल मामला है। अगर कोई किसी को पसंद करता है या शादी करता है, ये तो बीजेपी पहले से किसी को कोई पद नहीं देता है। ये बीजेपी बाद में डिसाइड करता है, सरकार जीते उसके बाद डिसाइड करता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे आदिवासी लोग बता पाएंगे, लेकिन मैं घिनुआ बहुत प्राउड हूँ क्योंकि इसी घिनुआ से आज मैं इतना बड़ा स्टार बना हूँ। दादा तो मैं बोलूँगा क्योंकि मैं घिनुआ का रोल अदा किया था। मैं आदिवासी होके बन के मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूँ, तो मैं अपने आदिवासी भाइयों को बोलूँगा कि मेरे साथ खड़े रहिए। प्यार भगवान के कृपा के सिवा हो ही नहीं सकता, और जो देखा है उससे मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ के लोग परिवर्तन मांग रहे हैं और परिवर्तन होगा तभी स्टेट का और भला होगा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आएगा तो ख़राब होगा
ये वो सब बातों में मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं राजनीति नहीं, मैं मनुष्य नीति करता हूँ। और मनुष्य को देखते हुए लगा कि लोग परिवर्तन मांग रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि एक परिवर्तन आए झारखंड में, तो झारखंड प्रगति के रास्ते पर और जल्दी जल्दी। व्यक्ति को मिठुन की ज़रूरत नहीं है। झारखंड से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि आदिवासी का रोल मैंने पहली फिल्म में मैंने आदिवासी का रोल किया है। घिनुआ मृगया फिल्म में मैं आदिवासी का रोल किया था, जिसमें मेरा नाम था घिनुआ। आज वही घिनुआ को अंतर्राष्ट्रीय लेवल में हमको फेमस, वर्ल्ड में फेमस कर दिया। तो इसलिए मैं झारखंड का आभारी हूँ, आदिवासियों का आभारी हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक बार आदिवासियों के वहाँ भी पहुँचूँ। मैं ऐसा एक सिंगल पॉलिसी में बिलीव नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि समूह जो बीजेपी का हमारा जो एजेंडा है उसी को फॉलो करने की, और मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि बीजेपी अगर आएगा तो झारखंड बहुत जल्दी और प्रगति की ओर आगे जाएगा। नेता हूँ लेकिन नेता नहीं बनना है, लेकिन नहीं बना नहीं, लेकिन क्यों कभी कभी मुझे काम दिया जाता है, सेंटर से कुछ काम देते हैं कि आप मिठुन दा ये करो वो करो, तब मैं उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, फिर मैं कुछ बोलता हूँ, फिर उसी तरह काम करने की कोशिश करता हूँ। राजनीति में मैं क्यों नहीं चाहूँगा मेरी पार्टी जीते। आया क्यों, इसलिए इतनी तकलीफ से आया हूँ। आप रांची पहुँचने के लिए आप ज़रा सोचिएगा, 2 घंटा 45 मिनट की फ़्लाइट है, उससे 1 घंटा पहले हमको पहुँचना पड़ता है। तो ये अगर इतनी तकलीफ मैं उठा रहा हूँ तो मैं झारखंड के लिए उठा रहा हूँ, झारखंड के लोगों के भला हो इसलिए आया हूँ। आप बोलेंगे तो आप तो बीजेपी पार्टी के, हाँ मैं बीजेपी पार्टी के हूँ। मुझे देख के जो क्राउड दिखा है उससे मुझे लग रहा है कि परिवर्तन होगा।